अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं अभी तक के आपको सारे वीडियो बहुत पसंद आए हैं और ये वाला भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन है क्लासेस, और ये जो क्लासेस है ये क्या है, एज ग्रुप्स दिए हुए हैं। एज ग्रुप्स किस में होती है, ईयर्स में होती है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स मींस एफ दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाली है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये भी आपको गिवन है, और ये हम लोगों ने क्या करी है, निकाली है, फाइंड करी है। अब देखिए, जब क्लासेस जो इस तरह की क्लासेस होती हैं 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये क्लासेस आपकी या तो आप बोल सकते हो कॉन्टिन्यूअस क्लासेस है या फिर एक्सक्लूसिव क्लासेस है। ठीक है, अब ये एक्सक्लूसिव क्लासेस है, यहां लिख देते हैं हम एक्सक्लूसिव क्लासेस है। ठीक है, तो ये गिवन है कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गिवन है। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का सम कर दिया तो 550 निकल आया। इसके बाद कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका भी कई बार आपको बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। तो देखिए 50 में 70 ऐड करेंगे 120 में 100 ऐड करेंगे 220, इसी तरीके से सारी फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर फ्रीक्वेंसी का सम होता है, तो इससे आप चेक कर सकते हो कि आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है कि नहीं। तो देखिए 550 यहाँ पे भी आ रहा है, 550 यहाँ पे भी आ रहा है। अब इसमें जब आपकी जो वैल्यूज क्लासेस में जब दी होती हैं तो क्या करते हो, तब आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसमें आप इससे पहले जो नॉर्मल डिस्क्रीट डेटा दिया होता था तब हम लोग कैसे निकालते थे, n+1/4 और 3n+1/4 Q1 और Q3 की वैल्यू निकालने के लिए यूज करते थे। लेकिन जब डेटा आपका क्लासेस की फॉर्म में गिवन होगा तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले Q1 इज द वैल्यू ऑफ n/4, तो n/4 550/4 137.5 आइटम। अब हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखेंगे 137.5 आइटम कहाँ पे आ रहा है। अब 120 तो छोटा है, 220 वाले कॉलम में आएगा। अब 220 वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला है, तो मतलब ये वाला हमारा सेलेक्ट हो गया एक। ठीक है, अब Q3 के लिए भी हम इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन अब हम पहले Q1 फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें Q1 को फाइंड करने के लिए इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला हमारा होता है इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब देखिए इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हमें L1 चाहिए, n/4 हम निकाल ही चुके हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए और h चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, क्लास इंटरवल कौन सा लेंगे। तो ये देखिए n/4 की वैल्यू जो हमने 137.5 निकाली है, तो वो इस वाले में थर्ड वाले कॉलम में आ रहा है। तो थर्ड वाले कॉलम में आ रहा है, मतलब L1 की वैल्यू हो गई हमारी 30। L2 हमें चाहिए नहीं, अगर चाहिए होता तो L2 की वैल्यू हो जाती 35। फ्रीक्वेंसी हो गई 100। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम जो सेलेक्ट होता है उससे ठीक ऊपर वाली हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो 120 हो गई हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें सारी चीजें पता है H को छोड़ के। H क्या है हमारा, क्लास इंटरवल का गैप। गैप क्या होता है, 2 से 25 कितने का है, 5 का। अब 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, सब में 5 का गैप है। तो H की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 5। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे 137.5 प्लस, अब इसकी वैल्यू नहीं, सॉरी 137.5 तो आपकी n/4 की वैल्यू है। L1 की वैल्यू आपकी क्या है, 30 है, 30 रख दी। n/4 की वैल्यू 137.5, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी है 120,
अपॉन F क्या है 100 इंटू H क्या है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तो हम 30 लिख देते हैं। 137.5 में 120 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 17। 137.5 में अगर हमें 120 माइनस करना पड़ेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा 17.5 इंटू 5 अपॉन 100। इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे, देखिए कि 137.5 से 120 माइनस कर दिया तो बचा 17.5। 17.5 इंटू 5 करा तो आ गया 87.5। 87.5 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.875। और इसको जब हम 30 में ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 30.875। तो इसको हम 31 लिख सकते हैं। 31 ईयर्स हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब हमें अगर Q3 निकालना है तो Q3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ कर देते हैं। Q3 निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम हम लगाएंगे और यहाँ पे n/4 की जगह 3n/4। तो 3n/4 के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले Q3 is the value of 3n/4। तो 3 इंटू 137.5 अगर हम करेंगे, 3 इंटू 137.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 412.5 आइटम। अब 412.5 आपका कहाँ आ रहा है, 412 मतलब 400 के बाद वाला कॉलम, तो ये वाला कॉलम हमको मिल जाएगा। अब इस वाले कॉलम में L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, F की वैल्यू हो जाएगी 150 और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 400। तो ये सारी वैल्यूज और H की वैल्यू 5 ही रहेगी। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हम Q3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए Q3 इज इक्वल टू L1 है हमारा 40 प्लस 3n/4 है 412.5 माइनस और आपका क्या है 400 है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन 150 है F की वैल्यू और इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 5। अब आप देखो 40 प्लस ये वैल्यू किसकी रखी 3n/4 की 412.5 माइनस 400 किसकी वैल्यू है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या है 150 है और 5 किसकी वैल्यू है H की वैल्यू। 412.5 से 400 माइनस करेंगे तो बचेगा 12.5। 12.5 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 62.5। 62.5 को फिर 40 प्लस 62.5 डिवाइडेड बाई 150 तो हमें ये मिल जाएगा 40.416। तो इसको अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो हम मान भी सकते थे 41 ईयर्स, लेकिन अब इसको हमें क्या मानना पड़ेगा 40 ईयर्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 40 ईयर्स। तो Q1 की वैल्यू मिल गई हमें 31 ईयर्स, Q2 की वैल्यू मिल गई हमें 40 ईयर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1/2 और कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो देखिए
निकाल लेते हैं। पहले ये वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। Q1 की वैल्यू है हमारी 31 और Q3 की वैल्यू है 40। ठीक है, दोनों ही वैल्यू ईयर्स में है। क्यों ईयर्स में है? क्योंकि जो हम लोग का डेटा गिवन था वो एज ग्रुप गिवन था। एज किसमें होती है? ईयर्स में। अब आप देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल देते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 बाई 2। तो 40 माइनस 31 बाई 2, 9 बाई 2, इट मीन्स 4.5 आ गई Q1 की वैल्यू। Q3 की, अरे ये आ गई क्वार्टाइल डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो Q3 माइनस Q1 निकाल चुके हैं हम लोग। क्या निकाला है हम लोगों ने? 4.5। और Q3 प्लस Q1 क्या हो जाएगा? 40 में अगर 31 ऐड कर दें तो 71 आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 0.126। तो ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर हो गया और ये वाला आंसर हो गया क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है, अब आप देखिए कि जो हम डेटा लेते हैं, जनरली डेटा आपका जो एग्जाम में आता है वो कम से कम जो है 10 क्लासेस गिवन होंगी। जैसे हमने यहाँ 5 क्लासेस ली हैं जिससे आपको कैलकुलेशन समझाने में इजी रहे, तो ये 10 क्लासेस होंगी। 10 या 8 से कम क्लासेस गिवन नहीं होंगी। इसमें हमने कितनी क्लासेस ली है? 5 ली है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और एक चीज और आप लोगों को बतानी थी कि अगर डेटा देखिए, अगर डेटा आपका इस फॉर्म में दिया हो, किस फॉर्म में दिया हो? जैसे 5 to 9, इसके बाद दिया हो 10 से 14, 15 to 19, 20 to 24 और 25 से 29। तो ये जो क्लासेस हैं, ये कैसी क्लासेस हैं? ये आपकी इंक्लूसिव क्लासेस हैं। इंक्लूसिव क्लासेस को एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे एक्सक्लूसिव क्लासेस में चेंज करने के लिए? फर्स्ट वाले लोअर लिमिट से, लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और अपर में 0.5 ऐड कर देंगे। तो 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4.5 में, और 9 9.5 में, 10 9.5 में, और इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 14.5 में। इसी तरीके से 14.5 में कन्वर्ट हो जाएगा 15 और 19.5 में। अच्छा, एक चीज और, ये Q1 और Q3 की वैल्यू या क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए जो हम Q1 Q3 की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए हमारा डेटा हमेशा जो है कॉन्टिन्यूअस इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा डेटा गिवन था, इंक्लूसिव क्लासेस गिवन थी, हमें इसे एक्सक्लूसिव में क्यों चेंज करना पड़ा? एक्सक्लूसिव बोलिए या फिर कॉन्टिन्यूअस बोलिए, क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि इसी फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे उसके बाद हम Q1 और Q3 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जब हम उसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, इंटरपोलेशन फॉर्मूले में, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस चाहे इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव क्लासेस को डायरेक्ट कर देंगे हम, और इंक्लूसिव क्लासेस गिवन है तो उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करके और उसके बाद हम क्वार्टाइल डेविएशन
निकालेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।